अगला टॉपिक है समांतर माध्य से माध्य विचलन की गणना। आपको छुट्टी की सूचना मिल चुकी है, एक सप्ताह और आपको घर से ही रह के पढ़ाई करनी होगी। इसी ऑनलाइन को और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा, जितने भी जा रहे हैं उससे और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। आप ध्यान दिए होंगे पिछले 3-4 दिन से मेरे सिर्फ नोट्स जा रहे थे और कोई वीडियो नहीं आ रहा। उसका रीजन ये था कि मुझे भी कोविड के पूरे सिम्टम्स हो रखे थे। आज इस समय भी स्थिति वैसी ही है, लेकिन मैंने कोविड की जांच करा लिया है, रिपोर्ट निगेटिव आई है, उसमें कहीं घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन आप लोग से भी मैं ये निवेदन करूंगा कि भैया जितना सतर्क रह सकते हो उतना सतर्क रहिए। हम लोग तो मजबूर है, बाहर जाना हमारी मजबूरी हो जाती है। नहीं, आप तो कम से कम घर में सुरक्षित रहिए, आपको बाहर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं। आप ठीक है, आप जितना सुरक्षित रह सकते उतना सुरक्षित रह लीजिएगा। एक दिन के विद्यालय जरूर बुलाया जाएगा, नहीं उसमें भी पूरा आपका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। अगला टॉपिक है समांतर माध्य से माध्य विचलन की गणना। ठीक है, इसमें क्या है, ये लघु विधि। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं, वो हम लोग पढ़े हैं प्रत्यक्ष विधि। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लघु विधि। थोड़ा सा टेढ़ा है, लंबा वीडियो बनेगा आपका, लेकिन इसको आप ध्यान से दीजिए तो आपको यहां समझ में आ जाएगा। लंबा सवाल ही लंबे हैं, इसमें आपको 3 अलग अलग टेबल आपको बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो सवाल से ही हल करते हैं। फार्मूले लिख लिया हम लोग, सिग्मा एक्स ए, ऐसे लिखिए, सिग्मा एफ एक्स ए माइनस सिग्मा एफ एक्स बी माइनस एन ए माइनस एन बी। और ये समांतर माध्य से ज्ञात कर रहे हैं, हाँ, एक्स बार अपान सिग्मा एफ, ये होता है फार्मूला। ठीक है, देखने में बहुत भारी सा फार्मूला लिखा जाएगा। ये ए क्या है, बी क्या है, या फॉर एक्स तो समझ में आ रहा होगा, ए और बी समझ में नहीं आ रहा होगा। इसलिए सीधे एग्जांपल से हम लोग हल करेंगे, आसानी से समझ में आएगा। एक्स दिया हुआ है और एफ दिया हुआ है। दो 4 6 8 10 और 12 और 14। ठीक है, क्या है 7 3 4 5, 7 3 4 5 और क्या है 6 2 3, 6 2 और 3। ये आपके सवाल दिए हुए हैं। इसके आधार पर वो क्या करना है, माध्य विचलन की गणना करनी है। विधि कौन सी है, लघु विधि। कहने के लिए हम लोग शुरू से हम लोग जब समांतर माध्य फिर समांतर माध्य पढ़ रहे थे, वहां पे भी हम लोग चर्चा किए थे कि लघु विधि बस कहने के लिए होती है, क्योंकि इसके फार्मूले होते हैं बहुत ही टेढ़े। कहने के लिए लघु मतलब शॉर्टकट, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये हम लोग दिखने में ही बड़ा लगता है, तो हल करने में तो और बड़ा होगा, और स्वाभाविक सी बात है बड़ा है भी। खैर आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जो हम काम करेंगे, सबसे पहला काम होगा हमारा इन आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करना। समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग, एक्स और एफ, क्या होता है समांतर माध्य फार्मूला, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। सिग्मा एफ करिए, 7 3 10 4 14 5, 14 5 19 6 25 5 30। ये सिग्मा एफ हो गया। एफ एक्स कर सकते हैं, चौदह 12 6 चौको 24 8 25 40 10 छके 60 12 दूनी 24 चौरतिया 42। सिग्मा एफ एक्स 4 2 6 4 10 6 16, हाथ में है 1 2 1 3 2 5 4 9 6 15 15 6 21। देख लीजिए, 4 2 6 6 4 10 16, हाथ में है 1 3 2 5 4 9 6 9 6 15 2 17 4 21। ठीक है, जो भी आया 7 दूनी 14 4 3 12 6 4 24 8 25 40 10 6 60 12 दूनी 24 14 3 42। ठीक है, चलिए 216 बटा कितना आया, 216 बटा 30 आया। आगे भाग दीजिए, 7
7 बार हो जाएगा, 7 3 21, हाँ 6 बचा, तो कितना है आंसर 7.2। अब यहां से आपको ध्यान देने वाली चीज है, यहां के बाद से आपको दो अलग अलग टेबल बनाने हैं। एक चीज ध्यान दीजिए, जो आपका माध्य का मान आया है, माध्य का मान कितना आया है 7.2। इस 7.2 को, इस 7.2 के आधार पे हम पदों को दो भागों में बांटेंगे। इसी जो माध्यिका का मान आया, सॉरी जो माध्य का मान आया, समांतर माध्य है, इस आधार पे हम पदों को दो भागों में बांटेंगे। एक होगा ए होगा और दूसरा होगा बी। ए का मतलब होगा माध्य से अधिक और ये होता है माध्य से कम। तो इसको एक्स ए हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स बी हो जाएगा। ठीक है, अब दो टेबल बन जाएगा, दो टेबल बन जाएगा। बनाइए, दो टेबल आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। माध्य से अधिक, ये हो सकता है, नोट्स दे दूंगा मैं, नोट्स से आप लिखिएगा, यहां समझ लीजिए। माध्य से कम हो जाएगा, तो माध्य से अधिक को हल करिए। पहले माध्य से अधिक में क्या किए, इससे हम लोग एक्स ना हो तो क्या हो जाएगा एक्स ए हो जाएगा। ठीक, अब माध्य कितना है 7.2, तो 7.2 से अधिक क्या है, ये 4 अधिक है ना, ये तो अधिक नहीं है, ये तो अधिक नहीं है, ये तो ये अधिक है, तो एक्स ए हो जाएगा 8 10 12 और 14, ये एक्स ए हो गया। उसके बाद उसी के संगत आप उतार दीजिए, 5 6 2 और 3। ठीक है, अब फार्मूले पे चलिए। फार्मूले पे दो तीन चीजें ढूंढी जा रही है, सिग्मा एफ और एक्स ए का। ये एफ और एक्स ए का क्या करिए, गुणा करिए, फिर बाद में आपको क्या मिलेगा, सिग्मा एफ एक्स ए मिलेगा, मिलेगा। ये हो गया 8 बचे 40, 10 छके 60, 12 दूनी 24, 14 या 42, जोड़ लीजिए, 4 2 6, 6 4 10, 6 16, 166 आ गया। अब यफ का मान ये यहां पे हो जाएगा, यन ए हो जाएगा, 6 5 11 2 13 3 16। ठीक है, ये समझ में आया। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, बस इस एक्स को दो भाग में बांट दिया, अधिक माध्य से अधिक को एक्स ए कर दिया, माध्य से कम को हमने क्या कर दिया एक्स बी कर दिया। तो माध्य से अधिक ये हिस्सा है, तो इसको हमने उठाया और ये दो भाग में कर दिया, एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग माध्य से कम, तो उसको क्या लिख लेंगे हम लोग, एक्स बी हो जाएगा, फिर एफ हो जाएगा, फिर एफ एक्स बी हो जाएगा। अब माध्य से कम कितना है 7.2 से कम कितना है 2 4 6, 2 4 और 6, यफ कितना है 7 3 4, 7 3 और 4, ये यन यहाँ पे यन भी हो जाएगा, 7 3 10 4 14, 7 दूनी 14, 4 तिहाई 12, 6 चौको 24, कितना हो गया 0 2 2 4 1 5, ये क्या हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बी। ठीक है, ऐसे लिखिए, सिग्मा एफ एक्स बी बराबर कितना हो गया ये 50। अब आपका सब काम हो गया, बस हमने क्या हमने बस इस सबसे पहला काम ये है कि माध्य निकालिए, चाहे माध्य क्या हो, जो भी हो। क्वेश्चन क्या पूछा है, समांतर माध्य से माध्य हो जाए माध्य का, आप पहले माध्य निकालिए, और इस माध्य निकालने के बाद जो भी पद है अपने पास, इस पद को दो भाग में बांटिए, अधिक वाले भाग को एक्स ए बोलिए, कम वाले भाग को क्या बोलिए एक्स बी। कम मीन्स इससे कम 7.2 से, ये है 2 4 6 8 10 12 और 14, इसमें 7.2 से अधिक कितना है, ये अधिक है, तो ये एक्स एम हो जाएगा, और इससे ऊपर का ये एक्स बी हो जाएगा। ठीक, और उसी के संगत बारंबारता उठा लीजिए, ये दोनों निकल गया। अब सीधे कुछ नहीं करिए, आप सीधे फार्मूले में मान रखिए, फार्मूले में मान रखेंगे, मान रख सकते हैं, फार्मूले में सिग्मा एफ एक्स ए माइनस सिग्मा एफ एक्स बी माइनस एन ए माइनस एन बी मल्टीप्लाई बाई एक्स बार अपॉन
सिग्मा एफ, यही है ना फार्मूला, बहुत आसान है। अब आपको कुछ मत करिए, आप सब निकाल चुके हैं, आप सबको देख लीजिए। एफ सिग्मा एफ एक्स से कितना है 166 माइनस एफ एक्स बी कितना है, एफ एक्स बी कितना है 50 हो जाएगा बटे, सॉरी एक तो ये हो गया, माइनस एन ए कितना है 16 माइनस एन बी कितना है 14, और एक्स बार का मान कितना आया है हमारा, कितना आया है, ये है 7.2। अब पूरे के बटे क्या है सिग्मा एफ का मान कितना है 30, समझ में आया। 166 में 50 जाएगा, 116 माइनस 16 में 14 जाएगा 2, और 7.2 गुणे 2 गुणे कितना 7.2 बटे 30, 116 माइनस 7 दूनी 14.4 बटे 30, 116 में 14 हटेगा कितना बचेगा 102, 101.6 बटे 30 आ जाएगा आपका 30 या 90 3.3, ये आपका आंसर है। आ गया, बस यही आपका आंसर है। इसमें बस जो सावधानी वाली बात है भाई कि बस वो यही है कि सबसे पहले आप माध्यिका निकालिए, चाहे माध्य जैसा सवाल में बोले, समांतर माध्य से या फिर माध्यिका, आप पहले निकालिए और उसको दो भाग में बांटिए, इसी टेबल को दो भाग में बांट लीजिए, एक माध्य से अधिक वाला हिस्सा ले लीजिए, एक माध्य से कम वाले हिस्से को, जो अधिक होगा वो ए होगा, जो कम होगा वो क्या होगा बी होगा। तो ए उठाया तो सिर्फ आपको पद ना उठा के उसके साथ साथ उसकी बारंबारता को भी उठाइए, आप दोनों का गुणा करिए, दोनों गुणा करिए तो सिग्मा एफ एक्स मिल गया, एक यहां मिला एक वो मिला। अब ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अब ये एक चीज समझ जाइए, यही सेम टू सेम फार्मूला आपका माध्यिका के साथ भी लगेगा, बस शर्त तो वहां पे क्या बदल जाएगी, यहाँ पे ये एक्स बार न होके क्या हो जाएगा यम हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स बार हट के क्या हो जाएगा यम हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ये टॉपिक है, इसके नोट्स भी शाम तक संभवतः कल शाम तक दे दूंगा मैं, पहले आप वीडियो देखिए, इसको समझने का प्रयास करिए, एक सवाल आप खुद अपने स्तर से इसको बना के लगाइए, सब तक शाम तक मैं नोट्स भेज दूंगा ग्रुप में। लेकिन जितनी सावधानी आप बरत सकते हैं भाई उतनी सावधानी बरतिए, बहुत ठंड तो अलग है, कोविड से भी जितना आप बच सकते हो उतना बचिए, कोई जरूरत नहीं है घर से बाहर निकलने की, आपके पास मौका है, आप घर में रहिए, ठंड से भी बचिए, बीमारी से भी बचिए। और जितने लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है उनकी आयु 15 से अधिक है, तो कृपया आप लोग तुरंत से तुरंत वैक्सीनेशन कराएं, और बहुत ही जल्द आपसे वैक्सीनेशन का कार्ड मांगा जाएगा, बहुत ही जल्द। थैंक यू।